संस्कृत संबोधिनी कक्षा 10 का आज पंचमः पाठ भारतस्य चत्वारि धामानि। इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न है अभ्यास प्रश्नाः एक पदेन उत्तरत्। एक पद में प्रश्नों का उत्तर देना है। भारतवर्षे कति धामानि सन्ति। उत्तर है चत्वारि। दूसरा है उत्तरस्यां दिशि विद्यमानस्य धाम्नः किं नाम अस्ति। उत्तर श्री बद्रीनाथ धाम। तीसरा है रामेश्वरम कस्मिन् प्रान्ते अस्ति। उत्तर है तमिलनाडु। चौथा कस्मिन् धाम्नि रथयात्रायाः आयोजनं भवति। उत्तर है जगन्नाथपुरी मंदिरम। प्रश्न संख्या 2 पूर्ण वाक्येन उत्तरत्। चतुर्णानां धाम्नानां नामानि लिखत। 4 धामों के नाम लिखिए। उत्तर है श्री बद्रीनाथ धाम, जगन्नाथपुरी धाम, द्वारिका धाम एवं रामेश्वरम। प्रश्न संख्या 2 बद्रीनाथ मंदिरम कस्याः नद्याः तटे स्थितम्। उत्तर है श्री बद्रीनाथ मंदिरम अलकनंदा नद्याः तटे स्थितम्। प्रश्न संख्या 3 द्वारिकापुरी निर्माणम केन कारितम्। द्वारिकापुरी का निर्माण किसने किया। उत्तर है द्वारिकापुरी निर्माणम श्री कृष्णेन कारितम्। प्रश्न संख्या 4 रामेश्वर तीर्थ कुत्र विराजते। रामेश्वर तीर्थ कहाँ विराजता है। उत्तर है रामेश्वर तीर्थ तमिलनाडु राज्यस्य रामनाथपुरम मंडले समुद्र तीरे विराजते। प्रश्न संख्या 3 कोष्ठकात् पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत्। कोष्ठक से हमने उचित पद को चुनना है और उसे रिक्त स्थान में भरना है। पहला है द्वारिकापुरी ... निमग्ना जाता। तो उत्तर है नद्याम। दूसरा जगन्नाथस्य भगिनी ... अस्ति। उत्तर है सुभद्रा। तीसरा है चतुर्णाम धाम्नानां महत्वम ... प्रचारितम। उत्तर है शंकराचार्येण। प्रश्न संख्या 4 पाठात् अव्यय पदानि चित्वा लिखत। यानी कि पाठ से अव्यय पदों को छांट करके लिखना है। यहाँ पर थोड़ा सा अव्यय की भी परिभाषा दी गई है कि अव्यय क्या है। वह अविकारी शब्द जो किसी भी स्थिति में बदलते नहीं हैं, वह एक समान ही रहते हैं। तो आइए देखते हैं। भारतस्य चत्वारि धामानि में कई अव्यय आए हैं। कुछ निम्नवत हैं, जैसे हैं चौ, अपि। चौ का अर्थ होता है और, अपि का अर्थ भी, अत्र का अर्थ यहाँ, यदा का अर्थ जब और यथा का अर्थ जैसे। तो ये हमारे पाठ में क्या हैं, आए हुए अव्यय शब्द हैं। प्रश्न संख्या 5 पाठांशांत चित्वा क्रियापदानि चित्वा नूतनानि पंचवाक्यानि रचयत। पाठांशांत यानी कि पाठ में से क्रियापदों को चित्वा ढूंढ करके नए 5 वाक्य बनाने हैं। यथा यानी कि जैसे अस्मिन् मंदिरे नर नारायणम पूजनम क्रियते। यानी कि इस मंदिर में नर और नारायण की पूजा होती है। तो आइए पहले थोड़ा समझ लें कि क्रियापद किसे कहते हैं।
वे शब्द जो किसी कार्य या क्रिया का बोध कराते हैं। उदाहरण के लिए है खादति, लिखति, पठति, नमति, पतति, हसति, गायति, चिंतयति, वदति, पिबति, चलति, गच्छति, आगच्छति आदि। ये हमारे क्रियापद हैं। तो आप पाठ से देखते हैं। पहला है बालकाः क्रीडन्ति, बालक खेलते हैं। दूसरा है छात्राः पठन्ति, छात्र पढ़ते हैं। तीसरा है वृद्धाः विश्रामं कुर्वन्ति, वृद्धा यानी कि बूढ़े आराम करते हैं। अगला है छात्राः विद्यालयम् आगच्छन्ति, छात्र विद्यालय आ रहे हैं। जनाः ग्रामम् आगच्छन्ति, लोग गांव आ रहे हैं। पक्षिणः आकाशे आगच्छन्ति, पक्षी आकाश में आ रहे हैं। अतिथिभ्यः भोजनम् आगच्छति, मेहमानों के लिए भोजन आ रहा है। सूर्यः पूर्व दिशि आगच्छति, सूर्य पूर्व दिशा से आ रहा है। प्रतिदिनं देवालयं गत्वा पूजनं भवति, हर मंदिर जाकर पूजा होती है या प्रतिदिन मंदिर जाकर पूजा होती है। यदा उत्सवः भवति तदा पूजनं भवति, जब उत्सव होता है तब पूजा होती है। गृहे प्रतिदिनं भोजनं भवति, घर में प्रतिदिन पूजा होती है। पूजनं भवति चेत शुभम भवति, यदि पूजा होती है तो शुभ होता है। अस्माकं देशे पूजनं महत्वपूर्णं भवति, हमारे देश में पूजा महत्वपूर्ण होती है। निरंतरम अध्ययन ज्ञानम वर्धते, लगातार पढ़ाई करने से ज्ञान बढ़ता है। अनुभवनेन ज्ञानम वर्धते, अनुभवों से ज्ञान बढ़ता है। भ्रमणेन अपि ज्ञानम वर्धते, भ्रमण से भी ज्ञान बढ़ता है। तो प्रश्न संख्या 6 है उचित पदैः सह मेलनम कृत, क स्तंभ का ख स्तंभ से क्या करना है, मिलान करना है। तो ये यहाँ पे मिलान किया गया है। जगन्नाथपुरी उड़ीसा, रामेश्वरम तमिलनाडु, बद्रीनाथ उत्तराखंडम और द्वारिका गुर्जर प्रांते। प्रश्न संख्या से संधि संधि विच्छेदम वा कुरुत, संधि और संधि विच्छेद हमने करने हैं। पहला शब्द है शास्त्रानुसारम, शास्त्रधन अनुसारम। दूसरा है चौधन इत्यादयः, इसकी संधि होगी चैत्यादयः। काले अस्मिन, इसका है कालौधन अस्मिन। अगला है इतिधन अनेन इत्यनेन। अगला है समर्पितम अस्ति, समधन अर्पितम धन अस्ति।